नमस्ते। हमने यूनिट 2 के फर्स्ट पार्ट की रीडिंग कर ली थी। आज हम सेकंड पार्ट की रीडिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मृदु crept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bolstering her elbows jutting out and her eyes banged with concentration. यानी कि मृदु खिड़की के पास सरक कर गई। लल्ली थोड़ी दूर पर बैठी थी, अजीब तरह से अपना वायलिन और बो पकड़े हुए। उसकी कोहनियां बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से ध्यान में डूबी हुई थी। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of the music master. He had a mostly bald head with a fring of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. यानी कि उसके सामने, जिसकी ज्यादातर पीठ खिड़की की तरफ थी, म्यूजिक मास्टर की दुबली पतली आकृति थी। उसका सिर ज्यादातर गंजा था। बाल्ड यानी कि होता है मोस्टली बाल्ड यानी कि गंजा, बाल्ड यानी गंजा, जिसके कानों के चारों ओर तेल वाले काले बालों की एक लट लटक रही थी और एक पुराने जमाने की चोटी थी। ओल्ड फैशन यानी पुराने जमाने की। A gold chain gleamed around his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from beneath his gold-bordered vesty edge, and he was beating a time on the floor with the scrawny big toe. यानी कि उसकी चमड़ी वाली गर्दन के चारों ओर एक सोने की चेन चमक रही थी और उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी जो वायलिन के तने पर ऊपर नीचे घूम रही थी। उसके सोने के बॉर्डर वाली धोती के किनारे से एक बड़ा पैर बाहर निकला हुआ था और वह अपनी पतली बड़ी उंगली से जमीन पर ताल दे रहा था। He played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! The music master's note seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. यानी कि उसने कुछ धुनें बजाई। लल्ली अपने वायलिन पर उसके पीछे लड़खड़ा रही थी, जो उसके हाथों में काफी लाचार और दुखी लग रहा था। कितना फर्क था! म्यूजिक मास्टर की धुनें हवा में तैरती हुई लग रही थी और धुन की अनदेखी पटरियों पर पूरी तरह से बैठ रही थी। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at the huge beringed hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. यानी कि यह ऐसा था जैसे ट्रेन के पहिए पटरियों में आसानी से फिट हो रहे हो और सरपट दौड़ रहे हो, जैसा कि रवि ने कहा था। मृदु उस बड़े अंगूठी पहने हाथ को देख रही थी जो वायलिन के तने पर आसानी से घूम रहा था और प्यारा संगीत बना रहा था। Squawk! There was Lily drilling again. Amma! Came a wail from the gate. Amma! Oh! छी! लल्ली फिर से पटरी से उतर गई। अम्मा! गेट से एक रोने की आवाज आई। अम्मा! ओ! Ravi sent the beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. यानी कि रवि उस भिखारी को भगा दो। सेंड दैट बेगर अवे। बेगर यानी कि भिखारी। उसकी माँ ने पीछे के बरामदे से चिल्लाकर कहा, जहां वह तापी से बात कर रही थी। वह पिछले एक हफ्ते से रोज यहाँ आ रहा है और अब समय आ गया है कि वह भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढे। पाटी ने तापी को समझाया।
Mridu and Meena followed Ravi out, and the beggar was already in the garden, making it quite at home. He had spread his upper under the neem tree and was leaning against the trunk. यानी कि मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर आई। भिखारी पहले से ही बगीचे में था और काफी आराम से बैठा था। उसने अपनी चादर नीम के पेड़ के नीचे बिछा रखी थी और पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठा था। Apparently prepared to take a little stave while he waited for the arms to appear. Go, Eva, said Ravi sternly. My Pati says it's time to find another house to beg from. यानी कि ऐसा लग रहा था कि वह भीख मिलने का इंतजार करते हुए थोड़ी देर आराम करने की तैयारी में था। चले जाओ, रवि ने सख्ती से कहा। मेरी पाती कहती है कि अब तुम्हें भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढना चाहिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. Ladies of the house, he said at last in a वो चॉक्ड विथ फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। यानी कि भिखारी ने अपनी आंखें बहुत चौड़ी की और एक एक करके सभी बच्चों को घूरने लगा। इस घर की औरतें, उसने आखिर में भावनाओं से भरी आवाज में कहा, बहुत दयालु हैं। Then I kept my body and soul together on the generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. यानी कि उन्होंने अपनी दरिया दिली से पूरे एक हफ्ते तक मेरे शरीर और आत्मा को जिंदा रखा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वे मुझे भगा देंगे। He raised his voice. Amma, oh, said his wail might be put certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. यानी कि उसने अपनी आवाज ऊंची की, अम्मा ओ। उसकी कराह दुख भरी हो सकती थी, लेकिन वह कमजोर बिल्कुल नहीं थी। यह उसके सूखे पेट में कहीं से गहरी तेज गड़गड़ाहट के साथ सुरी हुई और उसके मुंह से जोर से बाहर निकली, जिसमें बचे हुए कुछ दांत पान चबाने से भूरे रंग के हो गए थे। Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen, called Rukumani, and he's not to come again. Tell him that she's sounded fed up. यानी कि रवि उससे कहो कि किचन में कुछ नहीं बचा है। रकुमनी ने आवाज दी और उसे दोबारा नहीं आना है। उसे यह भी बता दो, उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. यानी कि रवि को यह सब भिखारी को दोहराने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी माँ ने जो कहा था वह नीम के पेड़ के नीचे बैठे उन सभी को आसानी से सुनाई दे गया था। भिखारी उठकर बैठ गया और आह भरी। I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. यानी कि मैं चला जाऊंगा, उसने थकी हुई आवाज में कहा। बस मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने दो। धूप बहुत तेज है, सड़क पर तारकोल पिघल गया है। My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. यानी कि मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़ गए हैं। उसने अपने पैर फैलाकर अपने नंगे पैरों के तलवों पर बड़े गुलाबी छिलते हुए छाले दिखाए। I suppose he doesn't have the
money to buy chappals. Mridu whispered to Meena. Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? यानी कि मुझे लगता है उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है। मृदु ने मीना रवि से फुसफुसाकर कहा, क्या तुम्हारे घर में कहीं कोई पुरानी जोड़ी है? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Mina's. यानी कि मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। मेरी चप्पलें उसके पैरों में फिट होने के लिए बहुत छोटी हैं, वरना मैं उसे दे देता, और उसके पैर मृदु और मीना के पैरों से बड़े थे। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. भिखारी अपना ऊपरी कपड़ा झाड़ रहा था और अपनी धोती कस रहा था। उसने अपनी आंखें ऊपर उठाई और दोपहर की गर्मी में चमकती सड़क को डर से देखा। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filled. It's not fair. उसे पैरों में कुछ चाहिए, मीना ने कहा। उसकी बड़ी आंखों में आंसू भर आए। यह ठीक नहीं है। It's not fair. Shh, said Ravi. I am thinking about it. Blubbering. It's not fair. It's not fair. It's not going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on the road. यानी कि रवि ने कहा, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। रोने से यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, कहने से कोई मदद नहीं मिलेगी। 2 मिनट में उसके पैर उस सड़क पर जल जाएंगे। What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. उसे एक जोड़ी चप्पल चाहिए, तो हम उन्हें कहाँ से लाएं? चलो घर में ढूंढते हैं। उसने मृदु और मीना को घर के अंदर धकेल दिया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? यानी कि जैसे ही वो बरामदे में कदम रखी, मृदु की नजर उन अजीब दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी जिन्हें उसने आने पर देखा था। रवि, उसने उससे फुसफुसाकर कहा, ये किसकी है? Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. यानी कि रवि मुड़ा और पुरानी लेकिन मजबूत दिखने वाली चप्पलों को देखा। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये बिल्कुल सही साइज की है, उसने उन्हें उठाते हुए कहा। मृदु और मीना घबराकर उसके पीछे पीछे बगीचे में गई। Here said Ravi to the beggar, dropping the don't come back. The beggar stared at the slippers in front of the old man. यानी कि यह लो, रवि ने भिखारी से कहा, और वापस मत आना कहते हुए चप्पल फेंक दी। भिखारी ने बूढ़े आदमी के सामने रखी चप्पलों को घूरा। Wearing these slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. यानी ये चप्पल पहनकर उसने जल्दी से अपना तौलिया कंधे पर डाला, अपने पैर उनमें डाले और बच्चों को दुआ देते हुए चला गया। 1 मिनट में वह गली के कोने से गायब हो गया। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda.
वरांदा वेयर ही हैड पुट दैम, यानी कि संगीत मास्टर घर से बाहर आए और पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे कंचे खेल रहे तीनों बच्चों को बिना किसी भाव के देखा। फिर उन्होंने बरामदे में अपनी चप्पलें ढूंढी जहां उन्होंने उन्हें रखा था। Lally, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals? My dear, I remember having kept them here. Lally, उन्होंने कुछ देर बाद आवाज दी। वह जल्दी से उनके पास आई। क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी है मेरी प्यारी? मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. He scurried around looking over and railing and crouching near the flower pots to look between them. यानी कि रवि, मृदु और मीना चुपचाप लली और संगीत मास्टर को बरामदे के हर कोने में ढूंढते हुए देख रहे थे। वह इधर उधर भाग रहे थे, रेलिंग के ऊपर देख रहे थे और फूलों के गमलों के पास झुककर उनके बीच देख रहे थे। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying they cost a whole month's fees. Do you know? बिल्कुल नई थी। मैंने उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया था। वह कहते रहे उनकी कीमत पूरे 1 महीने की फीस थी। तुम्हें पता है? Soon Lally went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. यानी कि जल्द ही लल्ली अपनी माँ को बताने अंदर गई। रुकुमनी परेशान दिखते हुए आई। उनके पीछे पाती भी थी। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. वे कहाँ हो सकती है? यह सोचना सच में बहुत परेशान करने वाला है। किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा। इतने सारे फेरी वाले दरवाजे पर आते हैं। पार्टी ने चिंता जताई। Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. रकुमनी की नजर रवि, मृदु और मीना पर पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठे थे। क्या तुम बच्चों ने? उन्होंने शुरू किया और फिर यह देखकर कि वे अजीब तरह से चुप थे, धीरे धीरे कहा, किसी को बरामदे के आसपास घूमते देखा है? उनकी बाहों के बीच एक वी आकार की रेखा बन गई थी। Another straight, tighter one appeared, placed of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. यानी कि उन्हें उनके आमतौर पर नरम प्यारे होठों की जगह एक और सीधी सख्त रेखा दिखाई दी। रुकुमनी गुस्से में थी। मृदु ने कांपते हुए सोचा, अगर उन्हें पैरों में घाव वाले गरीब भिखारी के बारे में पता होता तो वह इतनी परेशान नहीं होती। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी, देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट। यानी कि गहरी सांस लेते हुए वह बोली, रुकुमनी, यहाँ एक भिखारी आया था, उसके पैरों में इतने फोड़े थे। So said Rukumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master's chappals to that old beggar who turns up here. यानी कि तो रुकुमनी ने रवि की तरफ मुड़ते हुए गुस्से से कहा, तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आता रहता है। चिल्ड्रन दिस डेज
groaned Pati. Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had? Even his gold earrings, he was so kind and generous. यानी कि आजकल के बच्चे। पाती ने कराहते हुए कहा, अम्मा क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था? सॉरी, ये क्या लिखा है? यू टेल मी अबाउट कर्ण, जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी। वह कितना दयालु और उदार था। Silly snapped Rukumani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. बेवकूफ, रुकुमनी ने झिड़कते हुए कहा, कर्ण ने दूसरों की चीजें नहीं दी, उसने सिर्फ अपनी चीजें दी थी। But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brazenly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी के पैरों में फिट नहीं आती, रवि ने बेझिझक कहा। और अम्मा, अगर वे फिट हो जाती तो क्या तुम्हें सच में बुरा नहीं लगता? रवि सेड, रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रवि रुकुमनी ने अब बहुत गुस्से में कहा, इसी मिनट अंदर जाओ। सी हरिड इंडोर्स एंड brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. This should fit you, sir. Please put this on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eyes light up. He put them on, trying not to look too happy. वह जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा की मुश्किल से पहनी हुई नई चप्पल ले आई। ये आपको फिट आ जाएंगी सर, प्लीज इन्हें पहन लीजिए। मुझे बहुत अफसोस है, मेरा बेटा बहुत शरारती है। म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठी। उसने उन्हें पहन लिया, कोशिश करते हुए कि ज्यादा खुश ना दिखे। Well, I suppose this will have to do. These days children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate. Only Ram can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. खैर, मुझे लगता है कि इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं है। क्या करे, हनुमान का अवतार। ऐसे शरारती लड़के को तो सिर्फ राम ही बचा सकते हैं। रघुमनी की आंखों में गुस्सा छलक रहा था। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. उन्हें रवि को बंदर कहा जाना पसंद नहीं आया, भले ही वह पवित्र बंदर ही क्यों न हो। वह दरवाजे के पास अकड़कर सीधी खड़ी थी। यह साफ था कि वह चाहती थी कि वह जल्दी चला जाए। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. जब वह अपनी नई चप्पलों की खटखट करते हुए चला गया तो उन्होंने कहा, मृदु अंदर आओ और कुछ टिफिन खा लो। सच में तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो? भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा काम पर चप्पल पहनकर नहीं जाते। जब वह मृदु और मीना के साथ किचन की तरफ जा रही थी तो अचानक हंसने लगी। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? लेकिन वह घर आते ही हमेशा अपने जूते मोजे उतारकर चप्पल पहनने की जल्दी में रहते हैं। आज शाम को तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं।
Vasanta Surya, Mridu in Madras se. Goruchka turns up